शू थयो शू कि आज तुझे मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना तुझसे कि वो मेघा झूठ बोल रही है। वो छोकरा, अरे आऊ कहीं पण याद ज नहीं मने। कितनी आसानी से एक क्षण में आपने कह दिया ना कि आपको कुछ भी याद नहीं। एक क्षण में उस औरत की दुनिया ही बदल गई और अब अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे। अरे मैंने नहीं बदली उसकी दुनिया, वो मेरी दुनिया में आग लगाने आई है, समझी तू? मैं बोल रहा हूं ना, मेरा दिकरा नहीं है वो, तो उसकी जिम्मेवारी मैं क्यों लूं? लेनी पड़ेगी आपको जिम्मेदारी। 9 वर्ष तक अकेले उसने अपने बेटे को पाला है। अगर उसे झूठ बोलना ही होता ना तो वो ऐसे चुप नहीं रहती। अपने बेटे को अकेले पालने में उसको क्या सहना पड़ा होगा मैं समझती हुई। हमारे लगन में हमने जो 7 वचन पढ़े थे वो सारे वचन निभाए मैंने, सारे कर्तव्य निभाए एक पत्नी होने की। आपसे जुड़े इस घर को, इस परिवार को अपनाया मैंने। इस परिवार ने भी मुझे अपनाया है, प्यार दिया है, पर आपकी एक भूल ने सब कुछ तोड़ दिया। हमारा लगन टूट गया, हमारे संबंध के मान सम्मान को तोड़ दिया। आपने अपने बेटे को नहीं अपनाया, इसीलिए मेरे कोख में आया वो मेरा बच्चा, वो भी चला गया वो भी। अरे पर मैंने उस छोकरी को हाथ पर नहीं लगाया, तो मेरा दिकरा कैसे हो सकता है? उसकी जिम्मेवारी मैं क्यों उठाऊं? है जो भूल मेरी नहीं है उसका दंड मैं क्यों भोगूं? चल तू बोलती है तो करिश, देता हूं उसका अपना नाम, लेता हूं उसकी जिम्मेवारी, करता हूं उसका पालन पोषण, मैं वो छोकरी को खर्चा पारी भी देता हूं। बस एक बेटे को उसकी मां से दूर करके अब अपने कर्म से भाग रहे, या फिर दोनों को छोड़ के अब अपने धर्म से भाग रहे। केवल बेटे को नहीं, आपको मेघा को भी अपनाना होगा। उसे सारे अधिकार, सारे मान सम्मान देने होंगे, ताकि कल को समाज उसके चरित्र पर उंगली ना उठाए। क्योंकि जब समाज एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाती है ना, तो उस पर क्या बीतती है इसका अनुभव है मुझे। मैंने निर्णय कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। वीरे जरा, तो मेरी धर्म पत्नी है सुथड़ी, ये घर छोड़ के जाएगी तो पत्नी, यही बंधन है पति पत्नी के सूत्र का। आज ये बंधन भी टूट गया। अब कोई अधिकार नहीं है मेरा आप पे। पर अगर एक क्षण के लिए भी आपने मेरा मान किया होगा तो मेरी एक बात रख लीजिए, विशाल और मेघा को उनका अधिकार दे दीजिए। संतु बेटा, नहीं बा, आज मुझे मत रोकिए। वैसे भी इस घर से जाना मेरे लिए बहुत कठिन है, और अगर आप मुझे रोकेंगी तो मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। आज आपकी संतोष जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मैं इस घर में आई, सबसे पहले मेरा संबंध इन बच्चों से जुड़ा, इन सब की मां बनी मैं। और आज एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए
माँ को उसका अधिकार दिलाने के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब संबंध जुड़ता है तो उसका अंत भी होता है, पर माँ बेटी का संबंध का कोई अंत नहीं होता। मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, तुम सबको छोड़ के जा रही हूँ, पर मेरा रिश्ता नहीं टूटा है आप लोगों से। तुम सबकी छवि मैं अपने मन में लेके जा रही हूँ। माँ, बस संतु, तुमने अपना फैसला सुना दिया, पर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है। मैंने निर्णय कर लिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं संतु, अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और विशाल जाएंगे। बस। नहीं मेघा, तुम्हें मेरी कसम, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगे, और वो भी पूरे अधिकार से। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि मेघा को इस घर में उसका स्थान, उसका मान सम्मान, उसका अधिकार उसे जरूर देना। मालकिन, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं चंपा। मालकिन, मैं वर्षों में आपके कारण इस घर में रही, अब जब आप ही नहीं हैं, तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? चंपा, ठीक है, तू संतों के साथ ही जा, हमें भी तसल्ली होगी। मालकिन, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी, लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की, कभी सुख की संगिनी, बंदिनी, 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 बंदिनी। नानी मत जाओ ना, नानी प्लीज मत जाओ ना दादी। नानी, आपके सिवा इस घर में किसी को कहानी सुनाने नहीं आता। अगर आप चले जाओगे तो हमें कहानी कौन सुनाएगा? मैं जो कहानी सुनाया करती थी ना हमेशा, वो कहानी अब खत्म हो गई है।
देखो नंदिनी, कृष्णा, मेरे जाने के बाद बड़ों की बात मानना, ठीक से पढ़ाई करना, समय पर खाना खाना। माँ, आज पहली बार मेरे मन ने कहा कि मैं आपको माँ बुलाऊं। आपको मेरी ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगती है ना? आज मैं अपनी सारी ड्राइंग्स आपको दे रहा हूँ। पर आप जा क्यों रहे हो? इसीलिए कि आपको पता चल गया कि मैं धर्मराज मायावंशी का बेटा हूँ। विशाल, ये सब बातें समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। अंदर जाओ, जाओ। कितना कमजोर था मैं पहले। आज मेरी हिम्मत ताकत दोबारा चली गई है, जो संतू माँ ने मुझे दी थी। आज फिर से हमने संतू को खो दिया, और आज पहली बार पा के कहने पे भी संतू नहीं रुकी। हितेन भाई, माँ की जिंदगी में जो भी हुआ है, जिस वजह से वो इस घर को, हम सबको छोड़ के चली गई है, वो वजह भी तो आज पहली बार हुआ है इनकी जिंदगी में। विवाह कारण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी औरत उसे नहीं सह सकती। विश्वासघात हुआ है संतू के साथ, लेकिन शशांक, जब रिश्ते उलझ जाते हैं तब उन्हें सुलझाना चाहिए। इस तरह घर छोड़कर जाना, वो भी एक माँ का जाना, पूरा घर बिखर जाता है शशांक। अगर भूल डैड से हुई है तो संतू ने भी एक भूल की है। ये आप कह रहे कद्दू थी? जब आपको शशांक जीजू और संतू माँ के बारे में पता चल गया था, तब आप पे क्या बीती थी? जबकि वो रिश्ता एक तरफा था, लेकिन आज जो रिश्ता टूटा है उसकी वजह इतनी बड़ी है कि शायद अगर संतू माँ की जगह आप, मैं या कोई भी औरत होती तो वो यही करती। उनके दर्द को सिर्फ वही समझ सकती है, वो संतू माँ, जिन्होंने इस घर के लिए, हम सब के लिए जो भी किया, शायद एक सगी माँ भी नहीं कर सकती। वो माँ आज इस घर को छोड़ के चली गई है। वो औरत, सोचो, अगर वो इस घर को छोड़ के चली गई है तो कितना ठेस पहुंचा होगा उसे। आज किसी पड़ोसी ने दिया नहीं जलाया। अरे रमन, बसंत, क्या गया बधा लोग? नाना जी, दिया मैं कर देती हूँ। दीकरी, तू देखो तो कैसा संयोग है। मैं सवेरे से तुझे याद कर रहा था। मेरा बहुत मन करता तुझसे मिलने का, लेकिन क्या करूं बेटा, एक तो बुढ़ापा और फिर मेरी दृष्टि भी चली गई, इसलिए आना नहीं हो पाता। तुझे इसलिए नहीं बुलाता कि तू अपने घर गृहस्थी में बहुत व्यस्त रहती है। दीकरी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? सुत है यू? नाना जी, मैं अपना घर, संसार, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के आई हूं। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी।
कभी नहीं। मैं यहाँ आपके पास ही रहूंगी हमेशा के लिए। मैं तुझसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। मैं नहीं पूछूंगा कि तूने अपना घर क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे भरोसा है तेरे ऊपर। तूने अब तक जो भी निर्णय लिया है, जो भी किया है, सबकी भलाई के लिए किया है। और बेटा, भलाई का अंत भी भला होता है। ये तेरा ही घर है डिक्री, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। आंसू मत बहा वसुधा, इन्हें आंखों में ही रख। संतू ने हमेशा इस घर में सुख बांटा है। अब उसका दुख तेरी आंखों में आया तो बांट ले अपने आप अंदर रख कर, मत बहा। मैं कहाँ आंसू बहा रही हूँ? उसने तो हमारी एक भी नहीं सुनी। उससे अपनी परवाह नहीं तो हम क्यों करेंगे उसकी परवाह? बूटी माँ को छोड़ के चली गई। आई थी धर्मराज की पत्नी बनकर, पर उसने इतना प्यार दिया इस घर को, वो घर में नहीं बसती थी, पूरा घर उसमें बसता था। इतना प्यार दिया कि मैं सुभद्रा का खोने का दुख भूल गई। इतना प्यार जैसे कि श्रीनाथ जी का उपकार है संतों के रूप में। वसु, उस लड़की के मन की भी तो सोच तू, जिसने इस घर को दिया ही दिया। बदले में उसको क्या मिला? पति ने उसके पास से सब कुछ वापस ले लिया, सब कुछ जो विश्वास होता है। धर्मराज ने उसका विश्वास तोड़ा ना। विश्वास धर्मराज ने तोड़ा था, हमने तो नहीं तोड़ा था। एक बार भी हमें वो तो बता देती कि धर्मराज ने ऐसा किया है, वो तो घर छोड़ के चली गई। मेरी सुभद्रा ने ऐसा किया होता ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती। मैं संतू को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। जोइने यहाँ पे तो कोई नहीं। नहीं आओ। जी मालिक। घर के सब कहाँ गए? खबर नहीं मालिक, आज सवेरे सवेरे वो अपना सामान लेके चले गए और संतो बहन भी उनके साथ चले गई। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि संतू कहाँ गई। नहीं उबर है, कोई आवश्यकता नहीं है उसको ढूंढने की। कहीं न जवा दे, वांदो नहीं। पर पापा, वर्षों से मैंने उसका साथ दिया, उस पर विश्वास किया। मेरी धर्मपत्नी है, मेरी पक्ष सुने बिना निर्णय ले लिया कि मैंने भूल किया, ने दंड दिया मुझे। ने फक्त मुझे नहीं, मेरे परिवार को दंड दिया। कहीं ने जवा दे, શોધવાનું નહીં એને હવે। એ કાલની आई છોકરી પર વિશ્વાસ किया उसने, પણ એટલી વાર બોલા મેં, પણ मेरी बात સુધી ना सुनी है। तो ठीक है, आज से मैं उसका पति नहीं, न वो मेरी धर्म पत्नी नहीं, मैं उसका मालिक नहीं, न वो मेरी बंदिनी नहीं।
आज बारिश होगी कि आसमान बादल ऐसे ही निकल जाएंगे। अरे आसपास के सब्रे गांव में बारिश थी गई, पर हमारे डूंगरपुर में एक बूंद पानी नहीं बरसा। अरे काकी, अबे बारिश नहीं थी तो सब सूखो पड़ी जैसे। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खावेंगे क्या? छोड़िए चूल्हा, ए मारी आरे बहार हाल। अरे तू जो तो खरी आजे के केम बादल घुमड़ घुमड़ करीने घुमड़े छे। अरे मौसम नो पहलो वरसाद तो तू जो, आज तो जामीने वरसाद थवानी छे। वरसाद? हाँ, हाल हाल। अरे चाल चाल तू बारिश तो देख। अरे कैसी बारिश आज होती है, तू देख तो सही। जमवानु तैयार थયું के नहीं? हाँ हाँ हो गया है दादी। चंपा, मैंने तुम्हारी दादी ने तुम्हें कितनी बार मना किया है, अब तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें 8वां महीना पूरा हो गया है ना। मालकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बैठी रहती हूँ और आप सारा काम करती हैं। तो इसमें क्या हुआ चंपा, अब तुम सिर्फ दादी का पाटा लगा दो, बाकी सारा काम मैं कर देती हूँ, ठीक है? जाओ। जय हो इंद्र देवतानी। આજે થઈ ગઈ એમની કૃપા। હવે એક વાર સમય પર ભુવાઈ हो गई ना
तो फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। यानी इस साल हमारे खेतों में हरियाली हरियाली होगी। हाँ चंपा कली बेन, बीज અને ખાદ બધું તૈયાર છે, બસ કાલથી ભવાઈ શરૂ। संतू माँ आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। नहीं चुमकी, मैं पहले भगवान के सामने दिया लगाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, ठीक है? घर संसार सब बदल गया, पर संतू तेरी आदत नहीं बदली। नाना जी, घर परिवार बदलने से इंसान नहीं बदलता। मैं वही संतू और मेरे संस्कार भी वही है। सुनी तुम दोनों ने अपनी संतू माँ की बात? मैं तुम दोनों में भी संतू जैसे संस्कार देखना चाहता हूँ। साची बात है। हे भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे परिवार का हिस्सा बनाया। इस परिवार को हमेशा खुश रखना और उस परिवार को भी जो कभी मेरा हिस्सा था। उस घर के आंगन में आपके मंदिर में दिया लगाने वाले वो एक जोड़ी हाथ आज भी होंगे ना? मेघा, आज हॉस्पिटल नहीं गई? आज हॉस्पिटल से फोन आया था कि आज मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। और एक तरफ से अच्छा ही है, आज पार्टी जो है। चलो अच्छा हुआ, तुझे आराम मिल जाएगा। आप तुलसी में जल चढ़ाने आइए ना। ठीक है, तब तक मैं आपके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना देती हूँ। क्या हो गया है इस जमाने को? इतने ढोंगी बाबा कम थे कि और एक बढ़ा दिया ऑक्टोपस। कौन सा पस जी? अरे बहुत पैरों वाला समंदर का एक जीव होता है। तू वे तो था पापा, वे तो था। अरे सुनो, बा के लिए अदरक वाली चाय बना के आंगन में ले जाओ, मंदिर में है बा जी। सोने बने छो बना। बाबूजी, आपने अपनी दवाइयाँ ली? नहीं, अभी ले लूंगा। मुझे मालूम था कि आप भूल जाएंगे। बाबूजी, आपको पता है ना कि ये दवाइयाँ कितनी जरूरी है आपके लिए, और इसे नाश्ते से पहले लेनी है आपको। ये लीजिए। मेरा इतना ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। तुम लोग स्कूल के लिए तैयार हो गए ना? वेरी गुड। ये लो अपनी बैग्स, ये लो। और मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे टिफिन बॉक्स में तुम्हारा फेवरेट पास्ता रखा है, उसे याद से खा लेना, ठीक है? मेघा दादी, आज शाम के पार्टी में कद्दू बुआ और नंदिनी आएगी ना? ऑफ कोर्स आएंगे। अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। जाओ। बाय बाय। क्या बात है बेबा, आज तुम ऑफिस नहीं गई? आपने देखा ना, मैं जॉगिंग करके आ रही हूँ। सो ऑब्वियस। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मैं जल्दी में हूं। एक और बात, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, ये प्यार, परिवार, रिश्ता, ये सब जो आप जता रही है ना, मत कीजिए। संतू मां बनने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, इस घर के लोगों ने भले ही आपको इस घर में जगह दी हो, लेकिन उनके दिल में आज भी संतू मां है। मेरी संतू मां बनने की कोशिश भी मत करना, नहीं बन सकती आप। मैं तुम्हारी माँ बनना भी नहीं चाहती। फिर वह तुम्हें लगता है कि मैं इस घर में संतू की जगह लेने आई हूँ। ऐसा नहीं है, इस घर में संतू की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं इस घर में आना भी नहीं चाहती थी? मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ संतू की वजह से, क्योंकि वो चाहती थी कि विशाल को उसके पिता का नाम मिले।
अगर मैं इस घर से चली गई तो विशाल से उसके पिता का नाम छिन जाएगा। बस यही एक फर्क है आप में और संतु माँ में। संतु माँ ने वो रिश्ता जोड़ा जो कभी जुड़ा नहीं था, पर आपने वो रिश्ता तोड़ा जो इतनी मजबूती से जुड़ा था कि शायद ऊपर वाला भी उसे नहीं तोड़ सकता था। तुम्हारी बातों में गुस्सा है, इल्जाम है, मेरे लिए नफरत है, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे पिता और मेरे बीच एक रिश्ता बना है। तो वही एक रिश्ता बनाए रखिए। इस घर में आकर नए रिश्ते बनाने की कोशिश भी मत करना, समझे आप? मैं यह रिश्ते बनाने नहीं, रिश्ते निभाने आई हूँ, वो भी सिर्फ विशाल के लिए। मुझे अरे हितेन, सूरज, हीरा, आ गई हो पापा। आओ आओ आओ। इतनी सारी खरीदारी कर ली आपने? हाँ तो बची करवी पड़े ना, सबके लिए कुछ कुछ लाया हूँ। यहाँ सूरज कहाँ है? पापा वो सूरज अपनी नई फैक्ट्री के काम से गया हुआ। हाँ वो नई फैक्ट्री चालू की ना, એટલા માટે उसके लिए सूट लाया जो सरस છે ને। एकदम पापा। तो मेरी पसंद सरस होत ने। हाँ ले, क्या गयो आ तारा माटे। थैंक यू। ले सारंग ये तेरे लिए। थैंक्स पापा। और हाँ पापा, शाम के प्रसंग की सारी तैयारियां हो गई, सबको निमंत्रण भेज दिया मैंने। भले भले। वो गांव वालों को और रिश्तेदारों को तो बोल दिया है, कोई और है तो बताइए ना। जो तेरे मन में आवे ना उसको मेरी तरफ से बोल देना। हाँ बीरवा क्या है? वो ऊपर रूम में है। बीरवा, हाले सब लोग वहां नीचे है ना, तू यहाँ एकली एकली शू करे जा खबर नहीं। जो तारा माटे सुलावे। आओ यहाँ, आओ आओ यहाँ बेस मारा पास। ये देख, हीरे का दागीना लेके आया तेरे लिए, खास चुना है। सरस है ना? हाँ अच्छा है, पर आप ये क्यों लाए हैं पापा? अरे मेरे हीरे को उसकी चमक याद दिलाने। मैं देख रहा हूँ आजकल तू एकदम गुमसुम सी बैठी रहती है, ना किसी के साथ उठना बैठना, ना किसी से बातचीत। जो दिख रहा, जीवन काम करने के लिए नहीं होता है। हाँ जीवन में थोड़ा थोड़ा काम करने का, नहीं थोड़ा थोड़ा आनंद भी लेने का। अगर तेरा पति सारंग है ना, तो तेरी राह देख रहा होगा कि कब तू उसके साथ बात करेगी न, कब तू उसके साथ बाहर जाएगी घूमने। उसकी खुशी का तो ख्याल कर। मुझे उसकी खुशी या गम की परवाह नहीं है पापा। उसे जहाँ जाना है वो जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। तो केवी गांडा जी बात करे छे नहीं? ऐसे अकेलेपन में तो कोई जी सकता है? आप भी तो अकेले जी रहे हैं ना पापा। 6 महीने से संतु माँ भी तो नहीं है। वो मारी बात नहीं करी रहे हो, तेरी बात कर रहा हूं मैं। नहीं पापा, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूं मैं ठीक हूं। ये कीमती चमकदार हीरे मुझे नहीं चाहिए, पर हाँ ये सोना ही है जो इन हीरों को एक साथ जोड़ कर रखता है। अगर ये सोना नहीं होता तो ये हीरे बिखर जाते, इनकी चमक अधूरी रह जाती। इसी सोने की कमी है हमारे घर में, जो आपकी आंखों में दिखती है, जिसकी ना होने की वजह से यही आंखें बुझी बुझी लगती है। छोकरा तो यहाँ केम આવ્યો? અને वो भी मेरी अनुमति के बिना? आपसे स्कूल में इंक पेन से लिखना है। मैंने पूरे घर में देख लिया पर कहीं पर भी नहीं मिला, तो मुझे लगा आपके पास तो जरूर होगा, तो मैं इधर है। सॉरी। बोले जरा।
थैंक यू। मम्मा देखो, इन्होंने मुझे इंक पेन दी। દરવાજે પર શું કામ ઊભી છે? અંદર આને। 6 महीनों से मैं इस घर में रह रही हूँ, पर आपने मुझे कभी भी इस कमरे में आने की अनुमति नहीं दी। हाँ, आज मैंने अनुमति दी केम कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे દીકરે सूरज का नवा कारखाना चालू हो रहा है ने, એટલા માટે। अले एक घर और कुछ संपत्ति मैंने विशाल के नाम किया है। ये उसके कागड़िए है। क्यों? किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए? जो मैं तेरे जैसा नहीं हूं कि जो करूं उसके पीछे कोई उद्देश्य हो है। वो तो मुझे खुशी है ना, दिवस अच्छे चल रहे हैं, सबके लिए कुछ किया, तो मैंने सोचा कि विशाल के लिए भी कुछ करूं। ओह, तो आज अचानक हमारे बेटे को आपने? मारा नहीं, तेरा दिकरा है वो, मेरा नहीं। चल, तूने पूछा ने कि ये संपत्ति मैंने उसके नाम की, तो इसके बदले में क्या चाहिए मुझे, तो बता देना। विशाल के बाप का नाम बता, क्योंकि मुझे खातरी है कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। मेरे बेटे को बाप के नाम की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा संजोग है कि उसका अपना पिता उसे अपना नाम नहीं देना चाहता, और वो इंसान जो मेरे बेटे को अपना नाम देना चाहता था, मनीष सब्बरवाल, वो पैसों में आपसे कई ज्यादा अमीर है। इसलिए ये सोचना भी मत कि मैं इस दौलत के लिए यहाँ आई हूँ या आपके नाम के लिए आई हूँ। और दूसरी बात, संतों ने मुझसे कहा था कि अगर मेरे बेटे को उसके पिता का नाम नहीं मिला तो ये उसके साथ अन्याय होगा, इसीलिए मैं इस घर में हूँ। अगर आप मुझसे सीधे सीधे कहेंगे तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। ऐसे कैसे तुझे जाने को बोल दूं? धर्मराज मैयावंशी जो जीवन भर न्याय और धर्म के पथ पे चला, उसके धर्म पे तूने इतना बड़ा लांछन लगाया ने। तेरे ये आरोप के कारण मेरी घर गृहस्थी ने मेरा जीवन तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे कैसे तुझे जाने को बोल दूं? याद रख जे, तू वो छोकरा है ना, उसके कारण है तू ये घर में। ये जो प्रश्न उठा है, इसका उत्तर तो तुझे देना पड़ेगा ने। डीएनए रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है खोटी है वो। तो क्या बाकी की रिपोर्ट्स भी खोटी है? मैं जानती हूँ डीएन, आपको लगता है कि मैंने पैसे देके झूठी रिपोर्ट बनवाई है, इसलिए आपने बार बार टेस्ट करवाया, लेकिन हर बार ये साबित हुआ कि वो आपका बेटा है। और अगर ये रिपोर्ट्स झूठी होती ना, तो संतो ये घर छोड़ के नहीं जाती। ये घर है ना, मेरा घर है। ये छत के नीचे कभी वो छोकरी का नाम लेना मत हो, याद रख जाए। किस किस के नाम से भागेंगे? सच कहूं तो मैं आपसे ज्यादा संतू की इज्जत करती हूँ, क्योंकि उसने अपने पति के बच्चे को न्याय दिलाने के लिए अपने घर, अपने परिवार को छोड़ दिया, चली गई वो यहाँ से। आप पूरे गांव के साथ न्याय करते हैं ना, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी में आप न्याय नहीं कर पाए। वो न्याय संतों ने किया।